दोस्तों, हम नई गाड़ी खरीदें या फिर पुरानी, ये हर इंसान के माइंड में सवाल आता है। जब भी वो गाड़ी खरीदने जाता है तो एक बार सोचता है कि मैं नई ले लूं। अगर बजट कम भी होता है तब भी सोचता है कि फाइनेंस करवा लेंगे, नई ले लेते हैं या फिर पुरानी लूं। ये हमेशा माइंड में आता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको थोड़ी सी ढंग की राय दूंगा कि हमें कौन सी गाड़ी ले लेना चाहिए। मेरा जो ओपिनियन है, बाकी आप जो सोचते हो आपके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आपको एक बता दूं मैं कि नई गाड़ी हम लेते हैं तो 10-20 हजार जब वो किलोमीटर चलती है ना, उसके बाद उसका माइलेज भी खुलता है और वो रवा भी आती है। मतलब जैसे आज तक कोई भी किसी ने भी नई गाड़ी खरीदी है ना, तो वो लगभग 10-15 हजार तक चलाता है ना, किलोमीटर तक। तब तक वो हमेशा उसके माइंड में डाउट रहता है कि मैंने तो खराब गाड़ी ले ली है, क्योंकि ना ही तो वो एवरेज देती है, ना ही वो ठीक से चल पाती है, क्योंकि इंजन को भी सेट होने में टाइम लगता है। तो शुरू में बाइक भी अगर लेंगे ना, तब भी कंपनी वाले भी बोलेंगे कि 4-5 हजार किलोमीटर तक इसका एवरेज खुलेगा। तब तक ये ना ही तो ठीक से एवरेज देगी, ना ही ज्यादा भाग पाएगी गाड़ी। उसके बाद ये स्पीड भी पकड़ेगी, बढ़िया एवरेज भी देगी। तो 10-20 हजार किलोमीटर चलती है ना गाड़ी, जब तक पेट्रोल भी बहुत पीती है और उसमें पिकअप भी बिल्कुल भी नहीं रहता। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि शोरूम से गाड़ी बाहर आई, आपने मान लो कोई कार खरीदी 5 लाख की, आज खरीदी, शोरूम से बाहर लाओगे, बाहर लाते ही उस गाड़ी के 50 हजार तो तभी टूट जाते हैं, कम हो जाते हैं 50 हजार तो। फिर अगर आप लाके और उसको घर लाके खड़ी करके ही किसी दूसरे को बेचोगे, तब भी वो 1,50,000 कम में ही बिकेगी, उस रेट में नहीं बिकेगी। ये 100% रियल बात है ये। अब हम अगर बात करें कि हम कोई गाड़ी पे 10 लाख 15 लाख खर्च कर रहे हैं, और फिर उसको कई लोग क्या है कि कई लोग तो क्या है कि फैमिली को सिक्योरिटी देने के लिए और फैमिली के लिए गाड़ी खरीदते हैं, और कई लोग क्या है कि मार्केट में अपनी वैल्यू बनाने के लिए गाड़ी खरीदते हैं। अब लोग हमें देखते हैं तो वो आइडिया कैसे लगाते हैं कि कोई हमारे घर में आके बैंक बैलेंस तो देखता नहीं है, ओनली ये देखता है कि इसका घर कैसा है, इसके पास गाड़ी कैसी है। उससे वो आइडिया लगाता है कि ये अमीर आदमी है या गरीब आदमी है। कोई भी हमारे घर में आके पैसे चेक नहीं करता। तो कई लोग तो अपना स्टेटस बनाना चाहते हैं, और कई लोग बहुत पैसा होने के बाद भी ओनली एक नॉर्मल सी गाड़ी रखते हैं। दो तरह के लोग इसमें होते हैं आज के टाइम पे। दो तरह के लोग हैं, जो एक तो ऐसे हैं कम इनकम है फिर भी लोगों को दिखावा ज्यादा करेंगे, और एक ऐसे हैं बहुत इनकम है फिर भी दिखावा नहीं करेंगे, ओनली अपनी जरूरत के अनुसार ही सामान अपने पास रखेंगे, गाड़ी रखेंगे। तो दोस्तों, नई गाड़ी आप मान लो कि 10 लाख की लाए, 15 लाख की लाए, तो उसको 10-15-20 हजार किलोमीटर चलाओगे, जब तक तो इंजन रवा आएगा उसका, तब तक पेट्रोल भी ज्यादा पिएगा, पिकअप भी वो कम देगा। उसके बाद वो इंप्रूवमेंट होगा उसके इंजन में, माइलेज में, इन सब में, और तब तक उसकी रेट हो जाएगी लगभग 20 से 25% कम। अगर आपने 10 लाख की लाई है तो वो 7-7.5 लाख तक उसकी रेट डाउन हो जाएगी, आप 10-15 हजार किलोमीटर चलाओगे तो दोस्तों, क्यों हम 10 लाख रुपए खर्च करें और फिर 10-15 हजार 20 हजार उसको चला के और उसको ठीक करें उस गाड़ी को। इससे बढ़िया तो हम सेकंड हैंड ही ले लेंगे। अगर आप 15 हजार चली हुई गाड़ी खरीदोगे मार्केट से, 10 लाख की जो नई आ रही है वो आपको 7 लाख में मिल जाएगी। और आज की जो गाड़ियां हैं उनके इंजन ऐसे बन के आते हैं कि 1 लाख किलोमीटर तक तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो 10-15 हजार 20 हजार किलोमीटर तक चलने में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल न्यू ब्रांड ही रहेगी, उसका इंजन भी रवा आएगा 10-15 हजार किलोमीटर पे। तो हम नई लेंगे, टैक्स देंगे, 3-4 लाख रुपए का घाटा खाएंगे और फिर खरीदेंगे। और नई को बाहर लाते ही अगर किसी ने स्क्रैच भी कर दिया, कोई बच्चे ने चाबी भी मार दी, तो बहुत हर्ट होगा, बहुत दुख होगा दिल में। और हम सेकंड हैंड खरीद के लाएंगे तो एक तो 3-4 लाख सस्ती रहेगी, और अगर थोड़ा बहुत कोई स्क्रैच कर भी देता है तो उस लेवल का दुख नहीं होगा हमें जिस लेवल का दुख नई में होता है। तो दोस्तों, प्रॉपर्टी का तो रेट बढ़ता है। जैसे हम कोई प्रॉपर्टी खरीद लेंगे तो टाइम बढ़ेगा, वैसे के वैसे उसकी कीमत भी बढ़ेगी, लेकिन गाड़ियों की कीमत गिरती है। तो हम क्यों ना हम आप 5 लाख में एक अल्टो गाड़ी नई खरीद के ला रहे हो, तो इससे बढ़िया 5 लाख में आप 2016, 17, 18 मॉडल में 5 लाख की कोई लग्जरी गाड़ी ले सकते हो। उससे आपकी इमेज भी बढ़ेगी, मार्केट में इज्जत भी बढ़ेगी, क्योंकि अल्टो 800 वाले की तो कोई भी इज्जत नहीं है दोस्तों। मार्केट में सब उसको तो ऐसे समझते हैं कि गरीब है बेचारा, सेविंग कर करके छोटी सी गाड़ी खरीद लाया। हाँ, ये है हमारी, अगर आप अपनी फैमिली को सिक्योरिटी देना चाहते हो और सुविधा के लिए गाड़ी लेना चाहते हो तो ले सकते हो। बाकी अल्टो जैसी गाड़ियों में कोई वैल्यू नहीं होती। अगर कहीं किसी बाइक वाले की भी टच हो जाती है ना, तो वो चढ़ जाता है कि तेरी गलती है, मारने के लिए चढ़ जाता है। इतनी हिम्मत दिखा देता है कि वो डरता नहीं है। और उसी के सामने कोई होंडा सिटी या कोई स्कॉर्पियो या ओडी ऐसी गाड़ी रहती है ना, तो गलती उस गाड़ी वाले की भी होगी ना, तब भी आके बोलेगा भाई साहब यार आपकी गलती थी, मैं तो ऐसे जा रहा था, भाई साहब ऐसे करेगा। तो आपकी
इमेज एक लग्जरी गाड़ी, एक बढ़िया गाड़ी में ही बनेगी, चाहे वो सेकंड हैंड हो। कोई ये नहीं पूछता कि आपने नई खरीदी थी या सेकंड हैंड खरीदी थी। तो 5 लाख में अगर आप अल्टो 800 ले रहे हो तो उससे बढ़िया आप ऐसी गाड़ी लो जो दिखने में ब्रांडेड हो, क्वालिटी भी हो, माइलेज भी उसका बढ़िया हो, और उसमें लग्जरीनेस भी अच्छी हो, और बिल्ड क्वालिटी भी बढ़िया हो, आपकी इज्जत भी बढ़े और आपका खर्चा भी ज़्यादा नहीं हो। और उस गाड़ी को अगर मान लो 5 लाख में आप 17 या 18 मॉडल कोई बढ़िया गाड़ी ले लेते हो, होंडा सिटी ले लेते हो या वरना ले लेते हो, और उसको 3-4 साल चला के और आपने 2.5 में या 3 में बेच दिया, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? 1-1.5 लाख रुपए कम में भी बेच दोगे तो आप चला भी तो लिए इतने दिन। और आप 5 लाख की गाड़ी लोगे 800 और उसको 3-4 साल चलाओगे तो वो भी 2-2.5 लाख की बिकेगी। आपने नई ली और इतनी छोटी सी गाड़ी, उसमें ना ही कोई वैल्यू है आपकी, ना ही इतना ज्यादा कंफर्ट रहोगे अंदर। तो मतलब मेरा ओपिनियन, आपका पता नहीं आप क्या सोचते हो, पर मेरा ओपिनियन ये है कि हम 5 लाख 6 लाख की कोई सस्ती छोटी गाड़ी नई खरीदते हैं ना, उससे बढ़िया 5-6 भी खर्च नहीं करें, 3-4 खर्च करेंगे और बढ़िया गाड़ी खरीद सकते हैं। अब कई लोग क्या है, उनके पास 10 लाख का बजट होता है, तो 10 लाख में कौन सी ले सकते हैं? 10 लाख के अंदर बलेनो ले सकते हैं, या फिर स्विफ्ट 6-7 लाख तक की स्विफ्ट ले सकते हैं। पर इस रेट में कई लोग क्या है, चाहे गाड़ी को कम चला लेंगे लेकिन वैल्यू अपनी इतनी बढ़ाएंगे कि बस लोग देखते रह जाए। स्कॉर्पियो ले लेंगे या फिर और कोई बढ़िया गाड़ी ले लेंगे। कई तो ऐसे हैं कि 6-7 लाख का बजट है ना, तो स्विफ्ट नहीं लेना चाहेंगे वो, और ऑडी ले लेते हैं, 8 मॉडल 9 मॉडल 10 मॉडल। चाहे उसमें खर्चा ज्यादा आता है ना, तो कम चला लेंगे, हम महीने में 2 बार चला लेंगे, और एक 60-70 हजार की गाड़ी ले लेंगे अल्टो जैसी, जिससे डेली बेस पे चलाएंगे, काम करेंगे, और कहीं भी रिलेटिव में कोई फंक्शन में जाएंगे ना तो ऑडी लेके जाएंगे। तो कई लोग दिखावा ज्यादा करते हैं। तो मेरा कहना यह है कि नई गाड़ी से तो बचना ही चाहिए, क्योंकि बाहर आते ही 2 महीने बाद ही वो पुरानी हो ही जाती है। आप ऑफिस जाओगे तब भी आपको ऐसे ही खड़ा करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप ऑफिस के सामने भी कवर लगा के खड़ा करोगे, कोई भी टच कर जाएगा, कबूतर जानवर पक्षी गंदा कर जाएंगे, कोई बच्चे आते जाते टच कर जाएंगे, धूल मिट्टी। गाड़ी होती ही खराब होने के लिए, चलेगी रोड पे तो स्क्रैचेस जरूर आएंगे, और फिर नई में स्क्रैचेस आते हैं तो बहुत बुरा लगता है। तो इससे बढ़िया है बेस्ट गाड़ी ढूंढो सेकंड हैंड, जो 4-5 साल पुरानी हो, कोई उसमें खराबी नहीं हो, और कुछ खराब नहीं होता गाड़ी का। अगर 15-20 हजार चली हुई है तो उसका इंजन इतने में तो सेटलमेंट ही होता है इंजन का, और आपको सस्ती भी मिलेगी। आपको 70% 75% ही उसके प्राइस चुकाने होंगे। बढ़िया गाड़ी लो और मस्त चलाओ नई के चक्कर में। मेरा तो ओपिनियन है, मुझे नई गाड़ियां पसंद नहीं है, पुरानी गाड़ी ही मैं लेना पसंद करता हूँ। उसमें खर्चा भी कम होता है और इंजॉयमेंट और कंफर्टनेस भी ज्यादा मिलती है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप 5 लाख में नई गाड़ी निकलवा रहे हो तो आप 2 लाख 2.25 लाख में वही, अगर आपके अल्टो की जची हुई है कि हम अल्टो 800 लेंगे, तो नई आप निकलवा रहे हो 4 लाख 4.5 लाख की नई निकलवा रहे हो। इससे बढ़िया है आप 2 लाख की 2017-18 मॉडल ले लो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। आप उसको 5 साल चला के, और आप अगर 2,10,000 में ले रहे हो तो 5 साल चला के और आप 1.5 में बेच दोगे, 50,000 का ही घाटा होगा, और खूब अच्छे से उसको चला लोगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कैसा वीडियो कैसा लगा आपको। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।